अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बहुत देर लगा दी आने में है। नाश्ते की मेज पर जरा वक्त पे आना चाहिए। और ये क्या, इतना सिंपल सूट पहन लिया शादी के पहले ही दिन। कोई फॉर्मल सा सूट निकाल के पहन लेती बड़ी से। अब क्यों, हमें कहीं जाना था? कहीं जाने के लिए नहीं भाई, नई नई शादी हुई है, लड़कियां अच्छी लगती हैं सजी बनी। वो घर में फॉर्मल सूट पहनकर क्या करूंगी, किसके लिए पहनूंगी? What do you mean by किसके लिए? दावर के लिए, हमारे लिए। पप्पू जान, मुझसे नहीं होगा ये सब। एंड आई एम श्योर कि दावर को भी ये सब पसंद नहीं होगा, है ना दावर? अपना घर है, शुद्ध चाय पीना। बटर और जैम पास करना। बेटा जरा दावत को भी सर्व कर देना। मैं कर लूंगा। एक्चुअली पप्पू को बहुत फिक्र रहती है आपकी। पप्पू आज आप हॉस्पिटल नहीं गई? मैं भी हॉस्पिटल से मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है। मैं चाहती हूँ थोड़ा टाइम घर में गुजारूं, तुम्हें कुछ समझाऊं, इस घर के तौर तरीके क्या हैं जरा बेहतर तरीके से बताऊं। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मैं तो बचपन से यहाँ आती जाती रही हूँ, सब जानती हूँ। पहले तुम बेटी की हैसियत से आती थी ना, अब बहू के तौर पर एक्सपेक्टेशन जरा डिफरेंट हो जाती है। क्यों बेचारी को टेंशन दे रही हैं? तो 4 दिन रिलैक्स करने दें। दावर, यू नो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरी बात बीच में कोई काटे। लेट मी फिनिश। अरे को इसने सारा घर बार संभालना है, हमारा सब कुछ देखना है, मुझे समझाना तो होगा ना इसे। तुम्हें पता है तुम्हारी दादी क्या कहा करती थी? पप्पू क्या फर्क पड़ता है, दादी तो बहुत कुछ कहा करती थी। अब वैसे भी जमाना बदल गया है। कुछ नहीं बदला, अच्छे घरों की ट्रेडिशंस कभी नहीं बदलती। खैर, अच्छी बात यह है कि तुम्हें इस घर में कुछ खास काम काज नहीं करना पड़ेगा, अपने घर की तरह। लेकिन हाँ, स्टाफ है उसको देखना, सुपरवाइज करना, इट्स अ बिग हाउस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स अ गुड आइडिया। अम्मी तुम्हें सब समझा देंगी तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा यहाँ के तरीकों को अडॉप्ट करना। सुबह बात हुई तो थी माम से, फिर क्यों परेशान है? बस बहुत याद आ रही है उसकी। तलत आपा ने नाश्ते के लिए भी मना कर दिया, इसी बहाने मिल लेती मैं उससे। अच्छा, इसलिए नाश्ता नहीं करी। चलिए ये तो खा लें, फिर दवाई भी लेनी है आपको। और बहाने की क्या जरूरत है, जब दिल चाहे चली जाए। अम्मी को जूस दे दो। नहीं चाहिए जूस, और तुम इसको कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए, चली जाए यहाँ से। क्यों चाहिए यहाँ से? ये बैठे बैठे हो क्या जाता है आपको? क्यों ऐसा सलूक करती है इसके साथ? बेटी है आपकी। बेटी ऐसी होती है बेटियां? इससे तो अच्छा ना ही होती। बल्कि माहम ने भी कहा है कि तुम भी इससे दूर रहो, तुम्हें भी खराब करेगी ये। अम्मी क्या अम्मी अम्मी लगाई हुई है? ऐसी होती है बेटियां? सगी बहन के मियाँ पे नजर है इसकी, शर्म नहीं आती इसे। ये मेरी बेटी नहीं है, ये जीते जी की सजा है, मेरी आजमाइश है। बस कर दे माँ, ओके? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? ऐसी ही बातें करूंगी मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा लगता है माँ को तकलीफ देके? तुम्हें देख के मुझे आग लग जाती है। अम्मी बस कर दे। ठीक है अम्मी, अगर आपको तकलीफ होती है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आपके सामने नहीं आऊंगी। लेकिन प्लीज आप ये जूस पी लें और दवा खा लें। हाँ जाओ जाओ, दफा हो यहाँ से, शक्ल गुम करो अपनी। ये जो सलूक करती हैं आप उसके साथ, कभी सोचा उसको कैसा लगता होगा? जैसा लगता है लगता रहे, इसकी कोई हरकत है शरीफ लड़कियों वाली? मेरी इज्जत का जनाजा निकालने पे तुली हुई है ये। मुझे नहीं समझ में आती, नहीं समझ में आती मुझे। माँ होके सगी बेटी से कोई कैसे इतनी नफरत कर सकता है? बेटियां ऐसी हरकतें करेंगी ना तो सगी माएं भी नफरत करेंगी। मैंने तो सोच लिया है, बस जैसा तैसा रिश्ता है, इसको तो मैं निकालूं घर से। शादी नहीं, जॉब करनी है उसने। क्या जॉब करेगी? ये जॉब करेगी? इसकी शक्ल है जॉब करने वाली? मेरा दिमाग खराब है जो मैं इसको बाहर निकलने की इजाजत दूंगी? घर बैठी ये हरकतें कर रही है, बाहर निकल के न जाने क्या गुल खिलाए। बस मैंने सोच लिया है, तुम्हारे अब्बा से कह दूंगी जैसा तैसा रिश्ता मिले इसको तो भाई फारिग करें, यहाँ से निकालें इसको। ये खा लें आप। नहीं खाना मुझे यार, हटाओ यहाँ से। खा लें, दवाई भी लेनी है आपको, ये प्लीज। मेरी जिंदगी का अजाब है ये लड़की। दावर, मैं इस घर की बहू हूँ।
एम्प्लॉय थोड़ी हूँ जो मुझे सिखाया जाएगा कि मुझे अपनी ड्यूटी कैसे निभानी है। देखो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कह रही। हाँ, कहने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन जितनी जल्दी तुम अपनी जिम्मेदारियां संभाल लोगी उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन अभी शादी को दिन ही कितने हुए, संभाल लूंगी ना घर को भी। मैं कोई नर्स थोड़ी हूँ हॉस्पिटल की जिसकी ट्रेनिंग होगी। मुझे अभी काम नहीं करना, प्लीज कहो ना उनसे। तुम फिक्र मत करो। भाई तुम लोग तो कमरे में आकर ही बैठ गए, मैं नीचे अकेली बोर हो रही हूँ। छुट्टी ली हुई तुम्हारे लिए मैंने। अच्छा, हम आ ही रहते आपके पास। और तुम अभी तक तुमने चेंज नहीं किया, क्या हो गया तुम्हें? कपड़े बदले ना? चलो मैं तुम्हें अपनी मर्जी से कपड़े निकाल के देती हूँ, फिर बदल। ये कॉल्टन चीज पप्पू जान, मैं कपड़े खुद ही पहन लूंगी ना आपकी मर्जी के, और तैयार भी हो जाऊंगी। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें दावर ने मेहर की रकम दे दी थी ना? हाँ, दे तो रहे थे, लेकिन 2 लाख हक मेहर देते हुए खुद ही शर्मा गए शायद। 2 लाख तो अच्छी खासी रकम होती है। वैसे भी तुम्हारी कहीं भी शादी होती तो मेहर इतना ही होता। पता है मेरी फ्रेंड्स क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम्हारी फूफो की शान और शौकत के हिसाब से तो हक मेहर बहुत ज्यादा होना चाहिए। खैर मैं उनको क्या बताती कि दावर तो सिर्फ 2 लाख दे रहे हैं। अच्छा खैर, मैं दावर से कहकर रकम बढ़वा दूंगी मेहर। नहीं फूफो जान, मुझे पैसों की क्या जरूरत है। आप ऐसा करिए, ये पैसे हॉस्पिटल की चैरिटी में डाल दें, हम लोगों का ही फायदा होगा ना। अब मुझे ये बताएं कि कौन सा कलर पहनूं, रेड और ब्लू? तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी मेहर की रकम कितनी होनी चाहिए थी? जितना बड़ा आपका स्टेटस है ना, उतना। पर इट्स ओके फूफो, मैंने कहा ना मुझे जरूरत नहीं है। रिदा, तुम क्यों आई हो? मैंने कहा था ना आज सारा काम मैं करूंगी, जाओ। हाँ रिदा, मैं सोच रही थी कि बाबा ने तो पहले भी इजाजत नहीं दी थी ट्यूशन पढ़ाने की और स्कूल में पढ़ाने की, तो अब कैसे देंगे? तो अगर मैं वो फोन रख लूं, वीडियो बनाने के काम आ जाएगा। शुक्र है मेरी बहन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम वॉरियर हो, और अम्मी की टेंशन ना लो, उनको भी एहसास हो जाएगा। रिदा, जब उन्होंने मेरी शादी की बात की ना, तो मुझे लगा कि मेरे पास बहुत कम वक्त है, मैं मरने वाली हूँ। रिदा, मैं मरने से पहले चंद लम्हे अपने लिए जीना चाहती हूँ। तो जियो ना, किसने मना किया है? और तुम्हारी शादी मैं नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। मैं फोन लेकर आती। सुनो, कैसे रोकोगी? वो नहीं रोकेंगी। जो भी पहला बंदा मिलेगा मेरी शादी उसी से कर देंगी। मैं उनकी नजरों में जो गिर गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मेरा अल्लाह बहुत इंसाफ करने वाला है। वो कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देता, और मुझे यकीन है अम्मी की भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। रिदा, मैं दूसरों की नजरों में गिर जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपनी अम्मी की नजरों में गिर गई, फिर तो मेरे लिए कुछ नहीं बचा ना। किसी के गलत समझने से हम गलत नहीं हो जाते। तुम अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ना, परेशान नहीं हो, हिम्मत करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं फोन लेकर आती हूँ। कहाँ जा रहे हैं? तुम जानती तो कहाँ जा रहा हूँ, फिर क्यों पूछ रही? मुंह क्यों फूला हुआ है? मैंने क्या किया? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया। कम से कम मेरी बेटी की शादी में आगे बढ़ के कुछ मदद ही कर देती। बहुत जल्दी बेटियों की याद आ गई आपको? पहले तो कभी नहीं आई। यूं क्यों नहीं कहते
कि बेगम पे दोबारा दिल आ गया आपका। बेटियों का बहाना क्यों बना रहे हैं? हाँ, आ गया है दिल। कम से कम वो मेरी इज्जत तो करती है, बेटियों से गरम गरम रोटियां तो बनवा के दे देती है। बस कर दीजिए, अब बेटा तो आपका रोटी पका के देने से रहा आपको। कम से कम बाप से कैसे बात की जाती है ये तो सिखा सकती थी, कोई तमीज नहीं है उसे। अच्छा, तो ये गलती भी मेरी है? दुनिया का सब कुछ गलत मैं ही करती हूँ, आपका तो कोई फर्ज ही नहीं है। आपका फर्ज नहीं था कि आप तरबियत करते? हाँ, बस बेटा पैदा करने का शौक था, बाकी सब कुछ जाए भाड़ में। चुप कर जाओ, तुम बहुत बोलती हो। देखिए ताहिर साहब, बेटा ना मेरा जवान हो चुका है, अब इस तरह आप मुझसे इस टोन में बात कर ही नहीं सकते। अच्छा, बेटा जवान हो गया तो इसका मतलब ये है कि तुम नौकरों के सामने अपने शौहर की बेइज्जती करती फिर? शर्म नहीं आती, गंवार औरत। तुमसे काम नहीं होता सही से? हाँ, मैंने कहा था ना अच्छी तरह से साफ करना। जाओ पहले शीशा साफ करो, जाओ। अरे वाह, माशाल्लाह, लुकिंग सो नाइस। हाँ देखा ना, मैंने कहा था ना तैयार रहा करो, बस अब मेरी बात मान के जाना, अच्छा लगेगा। थैंक यू। अगर इतनी अच्छी लग रही हो तो कल मैं ब्लैक वाली साड़ी पहनूंगी जो आपने मुझे बरी में दी थी। अब ऐसी बात भी नहीं है, एक्चुअली कल का मेरा कुछ और प्लान है। तुम्हें ऊपर वाले क्लोजेट्स और साइड ड्रॉर सब बताने हैं कि इसमें क्या है। सो कल तो मेरा ख्याल है साड़ी मुनासिब नहीं रहेगी। यानी कि मेरे पास सिर्फ आज ही का दिन है? कहीं जा रहे हो तुम लोग? हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, 5 स्टार होटल। ओह, 5 स्टार होटल, बड़ा एक्सपेंसिव होता है भैया। तो पैसे रख लिए ना? क्या मतलब है? नावर के पास पैसे नहीं होंगे? ही इज अ बिग डॉक्टर। एक्चुअली शी मेंट के मुझे रास्ते में एटीएम तो नहीं रुकना। आई थिंक हमें चलना चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन का टाइम में निकल जाए। एक मिनट ठहरो जरा, तुम लोगों का सदका दे दो, माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजर बद से बचाए, शर से हसद से महफूज। इतने सारे पैसों से सिर्फ सदका? आई होप कि हॉस्पिटल का बजट आउट ना हो जाए। देर हो रही है ना, लेट्स गो, फिर मिलते हैं। हैव फन, एंजॉय द इवनिंग। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे, बाबा आए हैं। उनसे कह दो भाई तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही हूँ मैं। अम्मी उठ जाए ना, बाबा को लगेगा आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। क्या कहना क्या चाह रही हो कि मैं बहाने बना रही हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो आप कहती है ना कि बाबा ने आपको कभी समझा नहीं, कभी आपको तवज्जो नहीं दी, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में रहती थी और बाबा को लगता था आप जानबूझकर बेड पे लेटी हुई हैं। बस इसलिए कह रही थी। आपको याद है ना माँ, हमने क्या कहा था कि जब भी बाबा घर पर आए आप उन्हें पूरे एतमाद और मजबूत दिखाई दें। मम्मी उठ जाए ना, आपको पता है रिदा ने बाबा को बातों में लगाया हुआ। प्लीज अम्मी उठ जाए। जा तुम नाची। तुम गलत समझ रही हो माँ। एक्चुअली अम्मी ने बहुत मेहनत की है इस मकाम तक पहुंचने के लिए। तो मैं कौन सा फजूल खर्ची कर रही हूँ? क्या शादी के बाद मैं आपके साथ डिनर पे भी नहीं जा सकती? एक्चुअली मैं सारे पैसे तुम्हें दे चुका हूँ, इसलिए। कावर, आप कब तक अपनी सेविंग से खाते रहेंगे? और मसला क्या है? आप हर बात पे मुझे
हक महर के पैसों का क्यों जताते हैं? तो मुझे बताओ आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, लेकिन छोड़िए। बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज बताओ। आपको लगता है कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके साथ घूमूं फिरूं? नहीं माम, ऐसा हरगिज नहीं है। आप उनको नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें जानती हूँ। आप समझ नहीं रहे, वो अब आपको कंट्रोल करना चाह रही है। हाँ, मुझे सब समझ आ रहा है और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। देखो, तुम कुछ अर्सा अम्मी के साथ रहोगी ना, उनको अच्छी तरह समझ जाओगी, जान जाओगी, बस थोड़ा सब्र करो। कितना सब्र करूं मैं? मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे भी कुछ अरमान हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं, कब पूरी होंगी? हमारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, आई प्रॉमिस। थोड़ा सब्र कर लो बस मेरी खातिर। अच्छा सुनो, हम बाहर सेलिब्रेट करने निकले हैं, थोड़ा मुंह ठीक करो, हम बस पहुंचने वाले हैं। प्लीज स्माइल, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी चोट अब कैसी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी बैठे। मैं तो समझा तुम मिलना नहीं चाह रही, जाने ही वाला था बस। नहीं, मैंने सोचा बच्चियों से बात कर रहे हैं आप तो अच्छा लग रहा होगा। हाँ, हम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरबियत की तुमने बच्चियों की। बस अकेले में कोशिश ही कर सकी, जो हो सका कर दिया। माम के बारे में तो सब कहते हैं कि उसकी तरबियत तलत ने की है, लेकिन हमारी रिदा भी बहुत प्यारी है। और अब कहाँ जा रही है? खाना लगाने। अच्छा, मैं भी आती हूँ नवेरा। वो माम से बात हुई आपकी? नहीं, अब यहाँ पे बैठ के सुकून से कर। क्यों, वहां सुकून नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल तुमने सदफ को रोक कर बहुत बड़ी बात की। मैंने सोचा कि हमारे बच्चों की शादियां हो रही हैं, क्या अपने मसले लेकर बैठे। जो होना था हो गया, अब इनका जमाना है, हमारा टाइम तो निकल गया। छोड़े। मुझे एहसास है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। जो हुआ सो हुआ, अब कुछ नहीं बचा। माहम परेशान हो माहम की तरफ से? कोई परेशानी नहीं, खुश रहेगी माहम वहां, क्योंकि वो मेरे जैसी नहीं है। खैर, आप अब इन दोनों लड़कियों के लिए भी रिश्ते ढूंढिए, जितनी जल्दी हो सके हमें इनकी शादियां कर देनी चाहिए। फिर इतनी जल्दी क्या है, अभी तो वक्त है। शादी तो करनी है, बल्कि रिदा की तो मुझे फिक्र नहीं है, उसको तो दावर का कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। लेकिन असल मसला नवेरा का है, उससे कौन शादी करेगा? उसमें कोई खराबी तो नहीं है। खराबी ना होने और अच्छा होने में फर्क होता है। आप बस उसके लिए जल्दी कोई लड़का ढूंढिए। क्या कोई मसला है? ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं नहीं, मैंने अपनी बेटियों की तरबियत बहुत अच्छी की है, खुदा ना करे उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन फिर भी बेटियां तो बोझ होती है ना, और ये बोझ जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है।
मौसम बदल रहा था, हरियाली दरख्तों की तरफ लौट रही थी, बागों में हर तरफ रंगारंग फूल। मौसम बदल रहा था, हरियाली दरख्तों की तरफ नवेरा, लौट रही थी, बागों में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। अच्छा सुनो, बाबा आ रहे हैं थोड़ी देर में, वो तुमसे कुछ पूछेंगे। क्या हुआ, खैरियत है? बस जो भी पूछेंगे तुमने साफ साफ इनकार करना है। रिश्ता है तुम्हारे लिए एक। जी ये क्या तरीका है कमरे से बाहर आने का? पता भी है बाहर मुलाजिम फिर रहे, तुम नाइट सूट में बाहर आ गई। आप ही ने तो कहा कि फौरन आ गई। बताइए क्या बात? जाओ और जाकर कपड़े बदल कर आओ। अभी नहीं बदल रही मैं कपड़े, मुझे थोड़ा और सोना है। आप बताएं ना, क्या इमरजेंसी थी? तुम्हें इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना था, क्या भूल गई हो? फूफो जान, इतनी टेंशन मत लिया करें, परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं जानती हूँ अब आपसे ये सब संभाला नहीं जाता। ऐसी कोई बात नहीं है, इस घर का निजाम मैं बरसों से चला रही हूँ और चलाती रहूंगी। कोई बात नहीं फूफो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, आपकी अपनी हूँ। मुझे पता है अब आपसे ये सब नहीं हो पाता। अच्छा बताइए, एटीएम कार्ड्स कहाँ हैं आपके? ऐसा करें आप मुझे दे दें। अब ग्रोसरी के लिए मैं आपको बार बार तकलीफ दूं, अच्छा थोड़ी लगता है। आप देखिएगा इस घर को मैं ऐसा संभालूंगी कि आप हैरान रह जाएंगी। मेरा ख्याल है तुम ये सब समझना ही नहीं चाहती हो। मैंने कब कहा? उल्टा मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप हॉस्पिटल पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। कहाँ है एटीएम कार्ड्स? पर्स में मैं निकाल लेती हूँ। क्या बदतमीजी है ये? क्या बिल्कुल ही मैनर्स भूल गई हो? इतना भी पता नहीं कि किसी के बैग में हाथ नहीं डालते? ये क्या बदतमीजी है? फूफो जान, बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, एटीएम कार्ड्स ले रही हूँ। जाओ और जाकर कपड़े बदलो, जाओ यहाँ से। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां नहीं बता रही आप मुझे? जाऊं? चले अप टू यू। नहीं बताना तो ठीक है। ऐसे ही उठा दिया आपने नींद से। देख लें, आप मुझे खुद ही नहीं बता रही हैं, वरना मैं तो आई थी पूछने के लिए। आपने बुलाया? हाँ बैठो। तुम्हारी चोट कैसी? ठीक हो गई है। तुम्हारी अम्मी चाहती हैं कि तुम्हारी भी अब शादी कर देनी चाहिए। एक लड़का देखा है, मेरी नज़र में है, बहुत अच्छा है, सादा सा है, खानदान अच्छा है, दुकान है उसकी हमारे मोहल्ले में। बाबा, माहम के लिए डॉक्टर, इतना बड़ा चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और नवेरा के लिए एक मामूली दुकानदार। माम की बात कुछ और है, उसका मुकाबला तुम दोनों नहीं कर सकते, और वैसे भी उसको तलत में पाला है। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि जो भी आएगा इसके लिए वो दावर जैसा तो नहीं हो सकता। बाबा लेकिन नवेरा भी तो। रिदा, बीच में मत बोलो, बाबा ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी बीच में, सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दें, क्या फर्क है माहम और नवेरा में? रिदा, नहीं, एक सेकंड। सारी जिंदगी हम ये सुनते आए हैं कि माहम का कोई मुकाबला नहीं है, माहम की बात अलग है, माहम माहम है। कभी आप दोनों ने ये जानने की कोशिश की है कि हम कैसे हैं? जानने की कोशिश की थी ना, शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। वैसे भी इसकी शादी तो मुझे करनी ही है, क्योंकि माहम ने कह दिया कि वो उस वक्त तक इस घर में नहीं आएगी जब तक ये यहाँ से जाएगी नहीं।
तुम्हारे बाबा ने जो फैसला किया है वही होगा। अब जाओ, उठो यहाँ से। बाबा अब अपनी बेटी के साथ ये कैसे कर सकते हैं? चलो देख दैट चलो। अंदर मसला क्या है तुम्हारा? अरे था प्लीज खामोश हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि घर में मेरी वजह से हंगामा हो। हद है यार ज्यादती की। वो माँ होकर ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? इसमें उनकी क्या गलती? मैंने पैदा होने से पहले ही उनकी जिंदगी। अच्छा बस अब तुम अपनी फजूल बातें नहीं शुरू करो। तुम्हें उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था। अच्छा, इनकार कर देना चाहिए था। फिर क्या होता? उसी जैसे किसी और लड़के से मेरी शादी कर दी जाती। तो फिर वो क्यों नहीं? तुम पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे अपनी हकीकत अच्छी तरह से पता है। बल्कि एक मिनट रुको, ये लो, ये वापस कर दो। इतनी मायूसी? रिदा, मैं मायूस क्यों ना हूं? कोई उम्मीद की किरणें नहीं दिखती है। कल से मैंने वीडियोस बनाने की कोशिश शुरू की और आज मेरी शादी की बातें हो रही हैं। कोई फायदा नहीं ऐसे फजूल शौक पालने का। तुमने बनाई है वीडियो? हाँ बनाई है, लेकिन अभी अच्छी नहीं बनी है। पता नहीं कैमरे के सामने मुझे क्या हो जाता है। बकवास मत करो, देखने दो मुझे। नहीं, मैं नहीं दिखा सकती। तुम समझो मेरी बात, मैं नहीं दिखा सकती। दिखाओ मुझे। देख लो, उड़ा लो मेरा मजाक। नवेरा अच्छी तो बनी है, और तुम क्यों भूल रही हो? तुम कोई प्रोफेशनल नहीं हो। फर्स्ट टाइम में ऐसा ही होता है। कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं आता। मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती सिवाय दूसरों की प्रॉब्लम्स में इजाफा करने के। अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम कर लो उस दुकानदार से शादी। सल्यूट है मैडम आपकी बुज़दिली को। आप जैसी लड़कियां होती हैं जो दूसरी लड़कियों की हौसला शिकनी करती हैं कि सारी जिंदगी चूल्हा हांडी करते रहो, चाहे जितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो आपके पास। श्वेता, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है तो जाके किसी का सर फाड़ो। अपनी किस्मत क्यों फोड़ी हो? एक आइडिया है मेरे पास। रिदा, क्या कर रही हो? तुम्हारे कोई आइडियाज काम नहीं करने वाले, मैं बता रही हूँ तुम्हें। ये लो, ये पकड़ो, चेंज करके आओ। चेंज करके आओ, जाओ जाओ यार नवेरा। कोई कपड़े हैं मेरे पहनने के जिसे पहन के सो सकूं? आपको अपने घर जाना चाहिए। खामखा यहाँ बेआराम हो गया। नहीं, मैं बेआराम तो नहीं हूं। नहीं, वो अपना कमरा, आदत होती है ना अपने बेड की भी, इसलिए। क्या बात है, तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुकूं? पहले तो बहुत रोकती थी मुझे। मुझसे ज्यादा अब सदफ को आपकी जरूरत है। ऐसा करेंगे तो कहीं उसे भी न खो दें। उसको भी? क्या मतलब है? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? नहीं है लेकिन आदत नहीं रही। और ये दुपट्टा ऐसे रख लो, ग्रीन कलर अच्छा लगेगा ना कैमरा पे। है सही है? नहीं, अच्छा चलो फिर ये रख लेते हैं। बाल, ये बाकी बात ठीक है। मेकअप अच्छा लग रहा है। चलो शुरू करते हैं। एक सेकेंड। क्या हो गया? मेरे सामने घबरा रही हो? सारी दुनिया देखेगी तुम्हारी ये वीडियो, इसलिए रिलैक्स करो और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है? चलो 1 2 3। लालच बुरी बला है। नन्हे बच्चों, लालच करना बहुत बुरी आदत है। आप एक सेकेंड। इसना बुक से सुनाओगी? इसना बुक से कोई कहानी सुनाता है? छोड़ो इसको, बुक के बगैर सुनाओ। चलो चलो। लालच बुरी बला है। नहीं होता। थोड़ा सा टाइम दे दो याद करने के लिए। वैसे तो बड़ी कहानियां सुनाती हो, इतनी सी कहानी नहीं सुनाई जा रही।
अच्छा चलो ये लो, इसमें से याद कर लो, फिर करेंगे। ये लो पकड़ो। नहीं होगा मुझसे। नो नो सॉरी, अच्छा ये लो ये लो। पहले आपके बगैर सो नहीं पाती थी, और अब अगर आप कमरे में होंगे तो नींद तो उड़ ही जाएगी। अकेले सोने की आदत हो गई है ना, और वैसे भी इस उम्र में मेरे ख्याल में हम दोनों को ही पुरसुकून नींद की जरूरत है। मैं सदब को कह के आया हूँ कि मैं यहीं रुकूंगा रात। उसे कह दीजिएगा तुम्हारे बगैर नींद नहीं आई, खुश हो जाएगी बेचारी। क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? बदल गई हो तुम। बच्ची नहीं रही ना, अब बदलना तो था ही। बार बार फोन आ रहा है सदफ का, उठा ले। बेटे की माँ में बहुत अकड़ होती है, ऐसा ना हो कि फोन करना ही बंद कर दे। मुझे प्यास लगी है, पानी पी के आ जाऊं? नो। हो गया याद? करे? कल कर लें प्लीज, बहुत थक गई हूँ मैं। कल तक याद कर लूंगी मैं। ठीक है। पक्का, अल्लाह हाफिज। अरे आप अब कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तक तुम्हारे डैड नहीं आए हैं घर, मैं अकेली हूँ। मामा मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। रोज तो जाते हो, एक दिन नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? यार मामा उस दिन भी आप लोग जबरदस्ती शादी पे लेके चले गए थे, मैं नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, उनसे कहिएगा कि अपनी बेटियों को समझा दे, मेरे से ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, वरना 1 मिनट में शक्ल बिगाड़ दूंगा उनकी मैं। क्या बातें कर रहे हो आप? दिमाग सही है तुम्हारा? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, शक्ल बिगाड़ दूंगा तेजाब फेंक के मैं। हाँ। क्या कर रहे हैं? इतने बड़े गुंडे हो गए हो तुम कि तेजाब फेंकोगे, वो भी अपनी बहनों के चेहरे पर। अरे छोड़े इसको। ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? याद रखो, अगर ऐसी बात कभी सोची भी तो वो हशर करूंगा तो जिंदगी भर याद रखोगे। एहाब मेरी बात तो क्या हो गया आपको? बेटियों की बात आई नहीं और आप वापस से बाहर हो जाते हैं। उसे रोकने के बजाय तुम मुझे कह रही हो? ये बात उसके दिमाग में आई कैसे? निकल गया होगा उसके मुंह से, जवान लड़का है, गुस्से में बोल दिया। कौन सा असल में तेजाब लाके आपकी बेटियों के मुंह पे डाल दिया उसने? तंग आ गई हूं मैं आपकी इन हरकतों से और आपसे। क्या बात है, तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुकूं? पहले तो बहुत रोकती थी। मुझसे ज्यादा अब सदफ को आपकी जरूरत है। ऐसा करेंगे तो कहीं उसे भी न खो दें। उसको भी? क्या मतलब है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? नहीं। सुनिए, हाँ फोन नहीं उठा रहा है। कितने कॉल्स किए मैंने उसे, मैं तो दिल डूबा जा रहा है, पता नहीं कहाँ है वो। आ जाएगा, कहाँ जाएगा? कैसे पता आपको? कैसे पता?
इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया आपने इतनी सी बात पर। वो कौन सा असल में तेजाब ले आया था आपकी बेटियों के ऊपर डालने के लिए, जो आपने उसे थप्पड़ ही मार दिया? मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। ठीक क्या? कि जिन बेटियों पे आप आज इतरा रहे हैं ना, ये आपको छोड़ के चली जाएंगी और कभी पलट के नहीं पूछेंगी, और ये बेटा ये भी नहीं पूछेगा आपको, तब पता चलेगा। जो मेरे घर में रहते हुए मुझे नहीं पूछता, वो बाद में क्या पूछेगा? चला गया है वो आपका घर छोड़कर। एक बात याद रखिएगा, अगर यह आपको कुछ हो गया ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। तुम कैसी हो बेटा? कल तुम्हारे अब्बा आए थे रुकने के लिए, मैंने वापस भेज दिया। वापस भेज दिया आपने? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सारी जिंदगी मैं पीछे लगी रही और धुतकारते रहे मुझे। आज मैंने जरा हिम्मत से काम लिया तो हैरान ही रह गए। तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ भैया, अब मेरी आदत नहीं रही कि कोई सर पे सवार नाचता रहे। अम्मी बाबा है मेरे, क्या हो गया है आपको? तुम्हारे बाबा हैं तो जब मुझे जरूरत थी तब आए नहीं, अब जब मेरी बेटी मेरी ताकत बन गई तो मेरी याद सताने लगी। ऐसे थोड़ी होता बेटा, और वैसे भी पहले जैसी बात नहीं हो सकती। खैर तुम छोड़ो, क्या तुम वाकई नहीं आ रही? मैंने आपको बता दिया था ना। क्यों पूछ रही हैं आप दोबारा से? हाँ वैसे ही पूछ रही हूँ। तुम्हारे बाबा ने एक रिश्ता बताया है नवेरा के लिए, देखो कैसा होता है। कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन दावर के मुकाबले का नहीं होना चाहिए।